इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन से 4 महीने के लिए देवी देवता निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए इन दिनों में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। देवशयनी एकादशी क्या है, इसे कब, क्यों और कैसे करें, जानिए इसकी पूरी कहानी। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान का शयन कैसे कराए। आप इस दिन फलाहार करके भगवान का व्रत करें और नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। भगवान नारायण इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे। अगर आपके पास सुविधा हो तो भगवान नारायण को आप शयन भी करवाए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारतवर्ष में लोग देवशयानी एकादशी, योगिनी एकादशी, देव सोनी ग्यारस, देवउठनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि मिलते जुलते नामों से इसको जानना समझना चाहते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की कहानी। देवशयनी एकादशी की कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। वैसे तो अलग अलग कथाएं प्रचलित है, लेकिन कुछ प्रमुख कथाएं हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक लाभ पहुंचाने वाली कथाएं हैं। आप अंत तक इन्हें अवश्य पाइएगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो संसार कैसे चलता है और देवता क्यों सोते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, एक बार योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए, एक श्रेष्ठ स्थान आप मुझे अपने शरीर में दीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुन करके योग निद्रा ने भगवान के नेत्रों में प्रवेश कर लिया। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु जी ने एकादशी के दिन विकट आततायी दैत्य शंखासुर का वध किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सारे देवता सो गए, इसलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन कराए, जप व्रत तप करे और भगवान से प्रार्थना करें। जो मनुष्य इस चातुर्मास की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक में जाकर के निवास करते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनो।